अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आइए माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल जमात पंजुम सबक नंबर 13 है ग़िज़ा महफूज करने के तरीके। आज हम ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके इस सबक के सवाल व जवाब लिखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी पसंद और अपनी ज़रूरत की वीडियो देखिए। उसी के साथ हमारा एंड्रॉयड ऐप डिजिटल स्कूल ये डाउनलोड कीजिए। इसमें पहली से लेकर 10वीं जमात तक के सभी मज़ामीन के वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, दर्ज बयानात सही है या गलत, बताइए। गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। पहला है, शय को उबालने से इसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार हलाक हो जाते हैं। ग़िज़ा में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा होने लगे तो हमारी ग़िज़ा ख़राब नहीं होती। गर्मा में खुश्क करके रखी हुई अशिया साल भर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और चौथा है, फ्रिज में ग़िज़ा रखने से इसे हरारत मिलती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सवालात तो हमने देख लिए, अब हम चलते हैं जवाबात की तरफ कि इसमें से कौन से बयानात सही है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सही था, दूसरा था गलत। ग़िज़ा में खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा होने लगे तो हमारी ग़िज़ा ख़राब हो जाती है। तीसरा भी गलत, गर्मा में खुश्क करके रखी हुई अशिया साल भर इस्तेमाल की जा सकती है। चौथा भी गलत, फ्रिज में ग़िज़ा रखने से उसे ठंडक मिलती है ना कि हरारत। ये ग़िज़ा के महफूज करने के तरीके थे। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये सबक का मुतालिया कीजिए। ग़िज़ा को महफूज रखने के तरीके। ग़िज़ा किन किन तरीके से महफूज की जाती है? तो जवाब है, खुश्क करना, सर्द करना, उबालना, हवाबंद डिब्बे में रखना, तहफ़्फ़ुज़ अशिया का इस्तेमाल करना। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे ग़िज़ा महफूज की जाती है। हम ख़राब ग़िज़ा क्यों नहीं खाते? तो ख़राब ग़िज़ा ख़राब बू आ जाती है और इसका जायका भी बदमज़ा हो जाता है। ख़राब ग़िज़ा में नुकसानदा जरासीम मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। ख़राब ग़िज़ा खाने से पेट दर्द, कई जैसे अमराज हो सकते हैं, इसलिए हम ख़राब ग़िज़ा नहीं खाते। फलों के मुरब्बे क्यों बनाए जाते हैं? मुख्तलिफ मौसमों में अलग अलग किस्म के फल भरपूर मिकदार में मिलते हैं। इनके फितरी हंगाम के दौरान का जायका भी अच्छा होता है। ज़्यादा मिकदार में हासिल शुदा फलों का ज़ख़ीरा करने और साल भर इनका जायका बरकरार रखने के लिए उन्हें महफूज रखने की कोशिश करते हैं। मुरब्बे की शक्ल में फल काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होते और हम इन फलों का मौसम न होने पर भी इनका मज़ा ले सकते हैं, इसलिए फलों के मुरब्बे बनाए जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ अशिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो अचार मुरब्बे महफूज रखने के लिए कुछ ऐसी मखसूस अशिया मिलाई जाती है जिनकी वजह से ये ग़िज़ाई अशिया साल भर अच्छी हालत में रहती है। ऐसी अशिया को तहफ़्फ़ुज़ी अशिया कहते हैं। इनके इस्तेमाल से ग़िज़ाई अशिया का जायका साल भर तक के लिए रखा जा सकता है। शक्कर, नमक, हींग, राई, खाने का तेल, सिरका, ये तहफ़्फ़ुज़ अशिया की मिसालें हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अचार में भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से अचार को हम कई महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। मसाले की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं और नबातात के कौन से हिस्से हैं? तो मसाले की मुख्तलिफ किस्में हैं। हर एक मसाले का मखसूस जायका होता है। इन मसालों में दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता, इलायची, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, जायफल वगैरह इस्तेमाल मुख्तलिफ जायका और ग़िज़ाई अशिया तैयार करने के लिए होता है। मुख्तलिफ मसाले मुख्तलिफ नबातात के मखसूस हिस्सों से हासिल होते हैं। धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च ये सब नबातात के बीज है। इलायची जायफल फल है। दालचीनी तना का हिस्सा है। तेज़पत्ता पत्ते हैं। लौंग खुश्क फूल है। इस तरह से प्यारे बच्चों और भी एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस देखिए।